आज से कुछ साल पहले दुनिया में हल्की बढ़ती डिस्ट्रक्शन को देखते हुए शील्ड और इल्यूमिनाटी ने मिलकर उसे स्पेस में बहुत दूर भेज दिया था, एक ऐसे प्लेनेट पर जहां या तो उसे जिंदा खा लिया जाता या फिर काट दिया जाता। लेकिन हल्क वहां सरवाइव कर जाता और बन जाता है प्लेनेट सरकार का नया किंग। उसके बाद वो वहां खुश रहने लगा, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो अर्थ और अपने ही दोस्तों के दिए धोखे को भी भूल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हल्क के गुस्से को वापस ला दिया। अर्थ की वही शिप जिसमें वह सरकार पर पहुंचा था, उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। हल्क की वाइफ और बच्चा उसमें मारे गए, जिसका जिम्मेदार वो किसी और को नहीं, अर्थ और इल्यूमिनाटी के उन 4 मेंबर्स को ठहराता है जिन्होंने उसे स्पेस में छोड़ा था, यानी आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। इस वक्त हल्क अर्थ पर है। वो ऑलरेडी ब्लैक बोल्ट, अवेंजर्स एंड आयरन मैन को हरा चुका है और अब अपने नेक्स्ट टारगेट मिस्टर फैंटास्टिक एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़ रहा है। कि कोई उसे रोक पाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक पिछले दोनों एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के वर्ल्ड वॉर हल्क के 3rd एपिसोड को शुरू करते हैं। इस वक्त हल्क अपने साथियों के साथ फैंटास्टिक 4, ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म पर अटैक कर चुका था। लेकिन स्टॉर्म उसे अपनी वेदर कंट्रोलिंग पावर से नीचे गिरा देती है और फिर जोनी और उसका एक कंबाइंड अटैक हल्क पर इतनी पावर से फायर हुआ कि आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये फायर इतनी इंटेंस थी कि सबको छिपना पड़ा, इवन कि द थिंग को, जिसकी बॉडी ऑलरेडी रॉक की बनी हुई थी। लेकिन हल्क उस पर यह अटैक डायरेक्टली हिट हुआ था। द थिंग ने बैटल ग्राउंड पर मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। हल्क अभी भी जिंदा है और जॉनी स्टॉर्म उसके हाथों में। द थिंग ये देखते ही नीचे आता, वो हल्क पर अटैक करता है। उसे लगा वो उसे टक्कर दे देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि हल्क अब पहले जैसा नहीं रहा है। दोनों ही लड़ने लगे। ये बैटल बहुत इंटेंस हो रही थी। सब ये देखकर हैरान हो चुके थे। पर गैस तभी हल्क अपनी फुल रेज के साथ द थिंग के सर को अपने एक ही वार से सन्न कर देता है। द थिंग अपना होश खो चुका था। हल्क कहता है मरो, लेकिन गैस इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, हल्क रुक जाता है। कोई वहाँ आया था। हेलो हल्क, कैसे? ये बहुत ज़्यादा रोशनी थी। हल्क को शायद पता था ये कौन है। वो कहता है सेंट्री। तो गैस ये सेंट्री है। उसने कहा हाँ तुमने सही कहा ओल्ड फ्रेंड, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। पर तभी हल्क का वॉरवाउंड साथी कॉग नीचे उतरा। हल्की तुम क्या कर रहे हो? तो नीचे पड़ा द थिंग कहता है भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं सुनने वाला। इस वक्त वो अपने दोस्त से मिल रहा है। बेशक मुझे सेंट्री पसंद नहीं है, लेकिन वही हल्क को शांत कर सकता है। गैस हल्क सेंट्री की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। सेंट्री कहता है ये अब खत्म हुआ मेरे दोस्त। तो हल्क ने कहा हाँ तुमने सही कहा। वो सेंट्री के हाथ को तोड़ देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये सेंट्री था ही नहीं, बल्कि मिस्टर फैंटास्टिक था। हल्क को फिर से धोखा मिला। ये देखते ही वो रीड पर हमला कर देता है, पर तभी सूजन उसके बीच में आ गई। स्टॉप ब्रूस। तो हल्क ने कहा अगर मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बच्चों को एक बॉम्ब से उड़ा दूं तो क्या तुम रुकोगी? सूजन कहती है तुम्हें पता है रीड ऐसा नहीं कर सकता। हल्क ने कहा क्या तुम अपना मुंह बंद करोगी? सूजन हल्क को इस तरह देखकर हैरान थी। वो कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई नो यू ब्रूस, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। पर गैस हल्क के सुनते मिस्टर फैंटास्टिक और सूजन की शील्ड दोनों को ही तोड़ देता है। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि मॉन्स्टर ये है। सूजन के मुंह से खून तक निकल चुका था और मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड हल्क उसे इस तरह मारने लगा मानो वो उसके सामने कुछ भी ना हो। रीड बेहोश हो जाता है। अगर हल्क को रोका नहीं गया तो वो उसे मार डालेगा। ये देखते ही सूजन सेंट्री को फ़ोन कर देती। सेंट्री फ़ोन उठाता है। सूजन ने कहा बॉब मैं सू बोल रही हूँ, हम फेल हो गए। हमने तुम्हारे बिना उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। रीड ने तुम्हारी एनर्जीज को सिंथेसाइज किया ताकि वो हल्क को शांत कर सके, लेकिन ये काम नहीं किया। इसलिए अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए बॉब, रियल हीरो की मदद, एक फ्रेंड की मदद। वो तो गैस हल्क अब सबको हरा चुका था। वही पता नहीं क्यों, लेकिन कई लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो वो बताते हैं कि वो आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे क्रेजी सुपर हीरोज को पसंद नहीं करते। वो चाहते थे कि हल्क उन्हें गॉड के बनाई इस अर्थ से मिटा दे। पर गैस फिर तभी एक बंदा हल्क की तरफ बढ़ने लगा। एक रिपोर्टर उससे पूछता है पर सर आप यहाँ क्यों आए? तो वो बंदा कहता है मुझे एक फ्रेंड से मिलना है। गैस ये रिक जोन्स था जो इस वक्त हल्क के सामने खड़ा हुआ है। हे हल्क, पहचाना मुझे? तो पीछे से हल्क का साथी वॉरवाउंड कहने लगा रिक जोन्स, हम जानते हैं तुम कौन हो। हमने तुम्हें रॉबर्ट फाइल्स में देखा है, पर तुम ये बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? रिक बोलता है किसी ने नहीं। तो वो वॉरवाउंड कहने लगा झूठ मत बोलो, तुम खुद को हल्क का दोस्त कहते हो, लेकिन तुम ही ने उसे अकेला छोड़ दिया था, वो भी अपने पिद्दी ह्यूमंस की मदद करने के लिए। तो बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? कैप्टन अमेरिका ने?
रिक ने हल्क की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो तो मर चुके हैं। हल्क सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, वो ये नहीं जानता था। रिक कहता है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है हल्क। टोनी और रीड इन दोनों ने चीज़ों को बिगाड़ कर रख दिया। काश उस वक्त तुम यहाँ होते तो कुछ हो पाता, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, तुमने हर बार वही किया जो सही था। लेकिन ये नहीं हल्क, आज ये सही नहीं है कि चाहे हल्क कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, रिक उसके लिए काफ़ी मायने रखता है। इसलिए वो रिक को अभी भी पहले की तरह ही अपना दोस्त मानता है। हल्क कुछ कहने लगा, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके माइंड को कंट्रोल करने लगा। रिक की वजह से उसे हल्क के माइंड में एक ओपनिंग मिली थी। हल्क चिल्लाने लगा। हीरोइन कहता है, द मैजिशियन, वो तुम पर अटैक कर रहा है। हल्क, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन गाइस, हल्क ने चिल्लाते हुए सिर्फ यही कहा, मेरे सर से बाहर निकलो। और ये बोलकर हल्क वहां से पानी में कूद जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल टूट गई, वो नीचे गिर गया। रिक को पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ? तो स्ट्रेंज ने कहा, इस स्पेल को काम करने के लिए हल्क को दरवाज़ा खोलना होगा। लेकिन वो बहुत गुस्से में है, और जो भी वो देख रहा है वो उसे और गुस्सा दिला रहा है। गाइस, इस वक्त हल्क के सामने हरक्यूलिस और उसकी टीम खड़े थे, यानी गॉड्स की टीम। हरक्यूलिस आया और हल्क पर जोर का हुआ। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली। बेशक हल्क किसी से भी लड़ा हो, लेकिन हरक्यूलिस एक गॉड है, वो भी गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। शील्ड के सोल्जर्स बिल्डिंग के ऊपर से ये सब होते हुए देख रहे थे। उन्हें किसी की कॉल आई, वहाँ क्या चल रहा है कमांडर जॉन्स? तो जॉन्स ने कहा, वो हरक्यूलिस और आखिरी बचे सुपर हीरो से लड़ रहा है सर। फोन में से वो अंदर कहने लगा, जॉन्स अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकलो। जॉन्स कहता है, वेट अ मिनट सर, यह नीचे अभी भी सिविलियंस है। वैसे भी हरक्यूलिस की टीम हल्क को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फोन में से वो दूसरा ऑफिसर कहता है, भूल जाओ, ये कॉस्ट्यूम्ड क्लाउन्स कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने अपना चांस ऑलरेडी गंवा दिया है। कैसे जनरल थंडरबोल्ट रॉस था, वो बहुत घमंड में हल्क को हराने आया है। इसका क्या हाल होगा वो तो भगवान ही जाने। लेकिन इस वक्त तो वो यूएस मिलिट्री की पूरी फोर्स के साथ यहाँ आया था। एक सोल्जर कह रहा था, दैट्स इट जनरल रॉस, हल्क एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को हरा चुका है। रॉस ने कहा, तो चलो फिर, अब ये हमारी बारी। सब रेडी होने लगे, पर अभी एक और सोल्जर कहता है, लेकिन सर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शहर में अभी लोग हैं और पता नहीं क्यों वो हल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक हीरो की तरह। रॉस ने कहा, बेवकूफ़ कहीं के, ये कभी नहीं समझेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार हल्क ने अर्थ को एलियंस से बचाया था, हर कोई उसे हीरो कह रहा था, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद ही वो फिर से एक मॉन्स्टर बन गया। उसने न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर रख दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके सामने कुछ नहीं थे। लोग हमेशा से उसके बारे में अपनी राय बनाते रहे हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वो करेंगे जो करना ज़रूरी है। उसकी वजह से मेरी बेटी मारी गई, जो उसी से प्यार करती थी, और अब जब ये स्पेस अपनी वैकेशन बनाकर लौटा तो अपने ही दोस्तों को मार देना चाहता है। कितने बेवकूफ़ है सब। मैं होता तो हल्क को कब का ख़त्म कर देता, और आज वही होगा। सब के सब एक साथ अटैक करो। और गाइस, ये बोलते ही यूएस मिलिट्री के सारे जेट्स, हेलीकॉप्टर, टैंक्स सब हल्क पर हमला करने लगे। हल्क दर्द से चीख रहा था। रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूएस मिलिट्री कहाँ कुछ सुन रही थी। रिक ने कहा, बॉम्ब्स हल्क को रोक नहीं सकते, तुम सब बस इसे और गुस्सा दिला रहे हो। तो एक सोल्जर कहता है, ये सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है, बल्कि एडमेंटियम के शेड से बने वेपन्स हैं। फायर करते रहो सोल्जर्स, जब तक इस मॉन्स्टर की स्किन टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। वैसे सिचुएशन सच में बहुत बुरी थी। सब लोग सिर्फ हल्क को ही टारगेट कर रहे थे, मानो हल्क ने अर्थ के लिए कभी कुछ किया ही ना हो। और फिर उधर से डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी स्पेल कास्ट कर देता है। आयरन फिस्ट ने पूछा, ये क्या है डॉक्टर स्ट्रेंज? स्ट्रेंज कहता है, अगर हमें उसे बिना मारे रोकना है तो हल्क को मुझे उसके दिमाग में एंटर करने देना होगा आयरन फिस्ट। और रॉस के अटैक ने ये कर दिखाया है। अब मैं हल्क के माइंड में हूँ। गैस डॉक्टर स्ट्रेंज अब हल्क के अंदर था। हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो फिजिकल अटैक्स को तो झेल सकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल उसे अंदर से ही कमज़ोर कर रही थी। हल्क को कुछ हुआ और वो एक हेलीकॉप्टर से जा टकराया। फिर वो लड़ना बंद कर देता है। स्ट्रेंज ने कहा, मेरे साथ आओ ब्रूस, हमें बात करनी होगी। रॉस ये सब होते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि हल्क ने एकदम से लड़ना क्यों बंद कर दिया। पर फिर हल्क एक धमाके के साथ नीचे आ गिरता है। फिर कुछ सेकंड्स बाद हल्क ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो कुछ देखकर हैरान था। वो अर्थ पर नहीं है, बल्कि कहीं और है। कहाँ? तुम मुझे कहाँ ले आए हो स्ट्रेंज? हल्क सिर्फ यही कहता है। स्ट्रेंज ने कहा, क्वेश्चन ये नहीं है हल्क, बल्कि क्वेश्चन तो ये है कि तुम मुझे कहाँ लाए हो। हल्क स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल बॉडी से आर पार हो गया। स्ट्रेंज कहता है, ये तुम्हारा माइंड है हल्क, तुम्हारी यादें, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ही रूल्स। तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो ब्रूस? हल्क ने कहा, मुझे ये मत बोलो। गैस बेशक हल्क का माइंड इस वक्त किसी और जगह है, पर उसकी बॉडी अभी भी अर्थ पर थी,
जैसा वो अपने माइंड में एक्ट कर रहा था वैसे ही वो अर्थ पर अपनी बॉडी में एक्ट कर रहा था। ये देखकर हेलीकॉप्टर में से एक सोल्जर कहने लगा, सर लगता है वो हार रहा है, वो अब सिर्फ हवा में अपने हाथ पैर मार रहा है। तो रॉस ने कहा, तो फिर अब आखिरी फायर करो। और इसके बाद बॉम्ब्स और गोली की बारिश शुरू हो गई। उधर हल्क कह रहा था, मेरे माइंड से बाहर निकलो स्ट्रेंज, वरना मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। गैस पहले हल्क स्ट्रेंज को टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो उसे कॉलर से पकड़ चुका है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मुझे ध्यान से सुनो ब्रूस, तुम्हारा गुस्सा मेरे सामने कुछ नहीं है। आई एम द सॉर्सर सुप्रीम, मैं सिर्फ एक फिंगर स्नैप के साथ ही तुम्हारी मॉर्टल लाइफ को खत्म कर सकता हूँ। गैस अब डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क की फाइट में क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए आप इनमें से किसी और कॉमिक को देख सकते हो। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 10,000 लाइक्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर वर्ल्ड वॉर हल्क के पिछले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें यहाँ से देख लेना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।